सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं, आज ही जो है 1 बजे मैंने एक वीडियो डाली है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। 1 PM पर जो है आज मेरी एक वीडियो आई है, उसके अंदर मैंने क्या बताया है, पोस्ट वाइज जो है कट ऑफ बताई है। ठीक है, पोस्ट वाइज जो है मैंने यहाँ पर कट ऑफ बताई है। जो 2024 में ग्रुप नंबर 56 और 57 में पोस्ट आई थी ना, सारी क्रीम वाली पोस्ट थी भाई। ठीक है, क्रीम वाली पोस्ट का क्या मतलब है, इसके अंदर सारी पोस्ट थी, जैसे कि पटवारी की इसके अंदर पोस्ट थी। ठीक है, पटवारी की इसके अंदर पोस्ट थी, जिलेदार की पोस्ट इसके अंदर थी। ठीक है, ग्राम सचिव की पोस्ट इसके अंदर थी, ग्राम सचिव की पोस्ट इसके अंदर थी। उसके बाद जो है एलडीसी की पोस्ट इसके अंदर थी, सुपरवाइजर महिला की पोस्ट इसके अंदर थी। ठीक है, सुपरवाइजर महिला की पोस्ट थी, और भी जो है बहुत सारी पोस्ट थी। इन पोस्टों के बारे में एवरीथिंग डिटेल मैंने बता दिया है। 2024 में क्या कट ऑफ गई थी, यानी कि जो है मेंस लिस्ट में किस बच्चे का नाम आ गया था, और जो है 2026 में जो वह भर्ती आने वाली है, इनके लिए जो है कितना स्कोर रहेगा, कितने वाले बच्चों का जो है इसके मेंस की जो लिस्ट है, क्रीम वाली पोस्ट है, इनके लिए जो है आपका नाम आ सकता है। इस वीडियो को आप जरूर देखना ना भूलिएगा। अभी 1 बजे PM पर डाली है, आपको फ्रंट में पहली वीडियो ही जो है मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, आप सभी को पता भी है, HSSC के लिए जो है 2026 की भर्ती के लिए हमारी जो है फ्री इनिशिएटिव चला हुआ है। इसके अंदर जो है HSSC की हरियाणा जीके की जो है सीरीज हम स्टार्ट तो क्या कर रहे हैं, अब तो जो है बीच में आ गए हैं। इसका जो है 97 पार्ट जो है आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले 96 पार्ट में कंप्लीट करवा चुका हूं। बहुत जल्द जो है हम यहाँ पर सेंचुरी लगाने वाले हैं भाई। ठीक है, बहुत जल्द हम सेंचुरी लगाने वाले हैं, और जो है इस सीरीज को भी खत्म कर देंगे। 142 शिफ्टों तक जो है ये सिलसिला हमारा चलने वाला है। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा, अपनी तैयारी लगातार करते रहिएगा। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है, सन 1859 में, माफ कीजिएगा, सन 1849 में सिखों की हार के बाद वर्तमान हरियाणा को डैश के द्वारा जो है हड़प लिया गया था। तो मैं थोड़ा सा आपको इसकी जो है हिस्ट्री बता देता हूं, कहानी के तौर पर आपको याद रहेगा। आई होप आपको पहले से पता भी होगा। ठीक है, 1803 से कहानी ये स्टार्ट हुई थी और कहां तक चली थी, 1858 तक चली थी। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा बेसिक बता देता हूं, बाकी डिटेल से नीचे PDF में लिख दिया गया है शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के नाम पर। सब कुछ आपको याद रखना है भाई। ठीक है, तो 1803 में क्या हुआ था, 1803 में जो है सुरजी अर्जन की संधि हुई थी भाई। ठीक है, सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई थी, और ये संधि क्यों हुई थी, क्योंकि जो है आंग्ल मराठा युद्ध चले हुए थे। ठीक है, इसी के दौरान जो है सुरजी अर्जन की संधि हुई थी, और इसी सुरजी अर्जन गांव की संधि कब हुई थी, 1803 में हुई थी। और इसी के तहत जो है दिल्ली का क्षेत्र, ठीक है, कुछ दिल्ली का क्षेत्र और कुछ हरियाणा का क्षेत्र जो है ये किसको प्रोवाइड करवा दिया गया था, ये अंग्रेजों को जो है प्रोवाइड करवा दिया गया था। उसके बाद दूसरा सन आपको याद रखना है 1809 से 1810 के बीच में। ठीक है, इस दौरान क्या हुआ था, इस दौरान जो है स्थानीय जो शासक होते थे ना हरियाणा के, वो जो है बार बार विद्रोह करते थे। इससे तंग आकर जो है अंग्रेजों ने जो है पूर्ण रूप से हरियाणा पर जो है कब्जा कर लिया था भाई। ठीक है, पूर्ण रूप से हरियाणा पर जो है कब्जा कर लिया था 1809-10 में। उसके बाद आपको याद रखना है 1833 याद रखना है। ठीक है, 1833 से 36 में क्या हुआ था, तो आप सभी जानते हैं, इस समय जो है बंगाल का जो क्षेत्र होता था ना, बंगाल का बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र होता था। तो उस समय जो है 1833-36 से पहले जो है बंगाल में सभी जो है ये राज्य मिलते थे। उसके बाद 1833-36 में क्या हुआ, अंग्रेजों को लगा भाई बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसको जो है सुव्यवस्थित करना, थोड़ा सा मतलब इसको चलाना जो है टेढ़ी खीर साबित हो रही है। आप एक काम करो, एक जो है नया जो है प्रांत बना दो। तो इन्होंने कौन सा प्रांत बनाया, 1836 में नॉर्थ वेस्टर्न NWR बनाया। ठीक है, इसको पश्चिमी प्रांत बोला गया भाई। ठीक है, इसको क्या बोला गया, पश्चिमी प्रांत जो है इसको बोला गया। अब इसके बाद क्या किया गया, हरियाणा को जो है पश्चिमी प्रांत में मिला दिया गया भाई। ठीक है, हरियाणा को कहां मिला दिया गया, डोंट वरी, सारी चीजें नीचे लिखी गई है। ठीक है, हरियाणा को पश्चिमी प्रांत में मिलाया गया, और इसका हेडक्वार्टर क्या करा गया, इसका हेडक्वार्टर जो है आगरा कर दिया भाई। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है आगरा कर दिया। यहां तक सारी चीजें आपको पता होगी। ठीक है, और ये कहां तक जो है अभी क्या चल रहा था, ये आगरा तक चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपको देखने को मिलेगी 1857 की क्रांति। ठीक है, 1857 की क्रांति में क्या हुआ भाई, युद्ध इतना भयंकर भड़क गया था। हालांकि जो है काबू तो पार लिया था अंग्रेजों ने, लेकिन अंग्रेजों की जो है भाई नाक में दम कर दिया था। उसके बाद उन्हें लगा कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम है, एक काम करो, अब
हरियाणा को एक काम करो भाई, 1858 में ना आप कहाँ मिला दो, पंजाब में मिला दो भाई, ठीक है। तो ये हिस्ट्री आपको जो है याद रखनी है, इसके बाद की चीजें आपको पता होगी, ठीक है। यहां पर जो आपको एक चीज याद रखनी है, ये 1803 और 1806 वाली कहानी है ना, 1810 तक मान के चलो, यहां तक जो है हरियाणा के आसपास के क्षेत्रों पर किसका राज होता था, मराठों का राज होता था, ठीक है, मराठों का राज होता था। अब आओ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे क्या दिया गया है, क्वेश्चन को पढ़ो। सन 1849 में सिखों की हार के बाद, सिखों की हार के बाद यहां पर किसका राज चल रहा था, यहां पर जो है सिख साम्राज्य चल रहा था, ठीक है। क्या चल रहा था, सिख साम्राज्य चल रहा था। और सिख साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, सभी को पता होना चाहिए, रणजीत सिंह ने जो है इसकी स्थापना की थी, ठीक है। रणजीत सिंह काफी इंपॉर्टेंट पर्सन थे और इन्होंने जो है लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। सिख साम्राज्य की स्थापना जो है इन्हीं के द्वारा की गई थी। और जो है इनका जो जन्म है कब होता है, इनकी मृत्यु जन्म दोनों आप याद रखेंगे, क्योंकि जो है ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है। 1770 में जो है इनका जन्म हुआ था और 1839 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्हीं की मृत्यु के बाद जो है ये सिख साम्राज्य जो है कमजोर होना स्टार्ट हो गया था। और जो है 1849 में, यहाँ पे लिखा गया ना 1849, ये देखो 1849 में जो है इनकी हार के बाद हरियाणा को जो है पूरा हड़प लिया। किसने हड़प लिया, तो आप सभी जानते हैं, अंग्रेजों ने हड़प लिया, ठीक है, अंग्रेजों ने हड़प लिया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसे चीजों को जो है आप याद रखोगे। अब याद ही रखने लग गए तो एक चीज और याद रखना, यहां पे लिख देता हूं, 3 जो आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे ना, वो आपको याद रखना है। पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध था कब हुआ था, 1775 में हुआ था, ठीक है। 1775 से 1782 के बीच में ये लड़ा गया था। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, 1803 से 1806 के बीच में लड़ा था, 1805 के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। ये तो सेकंड वाला आप सभी को पता होगा, सरजी अर्जनगाम की संधि हुई थी। और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, ये भी आप सभी को पता होगा, 1817 से 1818 में लड़ा गया था। तीनों युद्ध याद रखेंगे। इसके बाद आप याद रखेंगे आंग्ल सिख युद्ध याद रखेंगे, ठीक है, आंग्ल सिख युद्ध भी याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह के क्षेत्र में ये लड़े गए थे। 2 आंग्ल सिख युद्ध लड़े गए थे। पहला आंग्ल सिख युद्ध 1845 में लड़ा गया था। कब तक लड़ा गया था, 1846 तक लड़ा गया था। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध कब लड़ा गया था, 1848 से 1849 में ये लड़ा गया था मेरे भाई, ठीक है, 1848 से 49। तो ये सारी हिस्ट्री जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आप याद रखेंगे। डोंट वरी, इस पीडीएफ को ऐसे ही मैं सेव कर दूंगा, ठीक है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आराम से बैठ के अपना माइंड कॉन्सेंट्रेट करके एक ही जगह सारी शक्ति लगानी है। और वो कहां पर लगानी है, अपनी HSSC 2026 की तैयारी पर लगानी है भाई। बाकी सारी जो भी चीजें करनी है वो एग्जाम के बाद जो भी करना हो आपको आराम से बैठ के कर लेना, पूरा टाइम आपको मिलेगा, ठीक है भाई। समझ गए सारी बात, यहां तक चीजें क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। बट डोंट वरी, जो मैंने चीजें लिखी है ना, बस उसको सुव्यवस्थित करके जो है यहां पर चीजें लिख दी है, ताकि आपको कहीं पर जो है जाना ना पड़े, ठीक है, एक ही जगह आपको सारी चीजें मिल जाए, ठीक है। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया बौद्ध धर्म सीखने के लिए 7वीं शताब्दी में हरियाणा में आए प्रसिद्ध यात्री हुएनसांग डैश से था। तो कौन से देश से आया था, तो ये चाइना से आया था भाई, ठीक है, चाइना से आया था। और इसने एक पुस्तक भी लिखी थी, सी यूकी की पुस्तक लिखी थी, ठीक है, सी यूकी की पुस्तक लिखी थी, ठीक है। और ये कब आया था भाई, कब आया था ये, 629 में जो है ये भारत में आया था मेरे भाई, ठीक है, 629 में भारत में आया था। और 633-34 में जो है ये कहां पर आया था, हर्ष के दरबार में आया था, ठीक है, हर्ष के दरबार में आया था। काफी समय तक ये रहा भी था। सीयू की इसने पुस्तक लिखी थी। बाकी बाणभट्ट के बारे में आप सभी जानते हैं। बाणभट्ट कौन होता था, बाणभट्ट जो है दरबारी कवि होता था हर्ष का, ठीक है, दरबारी कवि होता था हर्ष के द्वारा। इसने पुस्तक भी लिखी थी, एक तो कादंबरी को लिखा था और एक हर्ष चरित्र को लिखा था, ठीक है, हर्ष चरित्र को लिखा था, ठीक है। एवरीथिंग डिटेल मैं पिछली वीडियोस में भी आपको बहुत बार बता चुका हूं, और इस वीडियो में जो है मैंने दोबारा से जो है यहां पर इसकी स्टोरी को लिख दिया है। बस यही मकसद है कि ये चीजें आपके दिमाग में, आपके आंखों के आगे से बार बार जानी चाहिए, तभी जो है ये चीजें आपको लॉन्ग लास्टिंग तक जो है याद रहेंगी। हिस्ट्री को जो है बेवफा क्यों कहा जाता है, वो इसीलिए कहा जाता है, इसलिए नहीं कहा जाता कि ये बेवफा है भाई, इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो है आप रिवीजन नहीं करते मेरे भाई, ठीक है। अभी मैंने करवा दिया, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, जब एग्जाम आ जाएगा ना, उसके बाद इन नोट्स को या फिर वीडियो को उठाएंगे, फिर पढ़ने लगेंगे, इतने चीजें जो है आप भूल जाते हो। इसीलिए चीजों को जो है
इसीलिए हिस्ट्री को क्या कहा जाता है, बेवफा कहा जाता है। बट डोंट वरी, ये शॉर्ट नोट्स जो है आपको बिल्कुल एक किताब की तरह काम करेंगे। इसको जो है सुव्यवस्थित करके अपनी एग्जाम टेबल पर, मतलब स्टडी टेबल पर, जहां पे आप स्टडी करते हैं या फिर जहां पे आप पढ़ाई करते हैं वहां पर रख लेना। डेली आंखों के आगे से एक बार इन चीजों को निकालना बेहद जरूरी है भाई, आपके सिलेक्शन के लिए ही ये चीज मैं बार बार बोल रहा हूं भाई, ठीक है। बाकी जब आपका एग्जाम हो जाएगा ना, उसके बाद 1-2 महीने दबा के जो है खेलना, पढ़ाई करना, घूमना, जो करना है वो करना मेरे भाई, ठीक है। अभी तैयारी का टाइम है, अभी तैयारी में लग जाओ, ठीक है। ये डिटेल से मैंने लिख दिया हर्षवर्धन के बारे में, यहां से आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले को सुवर्णप्रस्थ जो है कहा जाता है। तो स्वर्णप्रस्थ जो है सोनीपत को कहा जाता था, पानप्रस्थ पानीपत को कहा जाता था, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं पानप्रस्थ, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं सोनप्रस्थ। सोनप्रस्थ जो है सोनीपत को कहा जाता था, सोनप्रस्थ ऐसे लिखेंगे ना, सोनप्रस्थ। सोनप्रस्थ जो है सोनीपत को कहा जाता है। दिल्ली को क्या कहा जाता था, दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहा जाता था, ठीक है। इंद्रप्रस्थ कहा जाता था, ठीक है। इंद्रप्रस्थ जो है दिल्ली को कहा जाता था। इसी इंद्रप्रस्थ के कारण जो है महाभारत हुई थी, ठीक है। उसके बाद जो है एक बागपत भी शहर है। बागपत कहाँ का है, ये यूपी के अंदर है। इसको क्या कहा जाता था, वागपत्र कहा जाता था, ठीक है। व्यागपत्र कह लो या फिर वागपत्र कह लो, एक ही बात है, ठीक है। बागपत्र कहा जाता, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखना, किस प्राचीन नाम से जो है इनको जाना जाता था। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सोनीपत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। यहां पर लिखा भी होगा, ये देखो, पानीपत को जो है प्राणप्रस्थ कहा जाता था, दिल्ली को इंद्रप्रस्थ, व्यागप्रस्थ या फिर वागप्रस्थ कहे तो बागपत को, और पलवल को अपलवा कहा जाता था। भाई याद रखना, ये पलवल हरियाणा का ही जिला है, ठीक है ना। इसको क्या कहा जाता था, अपलवा जो है इसको बोला जाता था, ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया 1 जनवरी 2020 तक हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। लेकिन आपको वर्तमान का पता ही होगा, वर्तमान का ही आपको याद रखना है। वर्तमान 2025 में कौन है, नायाब सिंह सैनी है, ठीक है। नायाब सिंह सैनी हो जाएगा भाई, ठीक है, सैनी हो जाएगा। इनसे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन होते थे, इनसे पहले जो है मनोहर लाल खट्टर होते थे, ठीक है। मनोहर लाल खट्टर होते थे भाई, ठीक है, खट्टर होते थे। इनसे पहले कौन होते थे, इनसे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा होते थे, ठीक है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा होते थे, ठीक है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैसे लिखेंगे, हुड्डा, हुड्डा, ठीक है, ऐसे लिखेंगे हुड्डा, ठीक है। तो ये तीनों के बारे में आप याद रखना एक एक करके, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को बस आपको यही याद रखना है, वर्तमान वाला 2025 वाला जो है आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। हरियाणा राज्य का गठन डैश को हुआ था। तो आप सभी जानते हैं 1 नवंबर 1966 को हरियाणा में जो है 7 जिले हुआ करते थे, ठीक है। 7 जिले होते थे, ठीक है। 1 नवंबर 1966 को, ठीक है। 17वें राज्य के रूप में जो है इसका गठन हुआ था, ठीक है। और क्या याद रख सकते हैं आप, और 7 जिले हुए थे घर जेके में, ठीक है, घर जेके में, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, पता होगा। जी से गुरुग्राम, ये एच से हिसार, ए से अंबाला, आर से रोहतक हो जाएगा, जे से जींद हो जाएगा, के से करनाल हो जाएगा और एम से महेंद्रगढ़ हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। जननायक जनता पार्टी यानी कि किसकी बात कर रहा है, जेजेपी की बात कर रहा है। गठन से पहले दुष्यंत चौटाला डैश के सदस्य होते थे। तो किसके होते थे, जनता पार्टी के तो नहीं होते थे, राष्ट्रीय कांग्रेस के भी नहीं होते थे, इंडियन नेशनल लोकदल के होते थे। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इससे पहले जो है ये इंडियन नेशनल लोकदल के जो है ये कार्यकर्ता होते थे, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वो इंडियन नेशनल लोकदल की 1996 में जो है इसकी स्थापना हुई थी भाई, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। और इसी को जो है किस नाम से जाना गया, बाद में इसका नाम चेंज करके जो है INLD जो है इसका नाम कर दिया गया था भाई, इंडियन नेशनल लोकदल कर दिया गया था, ठीक है, 1996 में। उसके बाद जेजेपी की स्थापना दुष्यंत चौटाला ने की थी, कब की थी, 2018 में जो है इसकी स्थापना की थी। इसी जेजेपी के दम पर जो है 2019 में इनको 10 सीटें प्राप्त हुई थी, जिसके दम पर जो है ये क्या बन गए थे, जो है डिप्टी सीएम बन गए थे भाई, ठीक है, डिप्टी सीएम बन गए थे। और डिप्टी सीएम बनने के बाद जो है इनको करारी हार का सामना देखना पड़ा। 2024 में इनकी जो है 0 सीट आई है भाई, ठीक है, 0 सीट आई है, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया भारतीय प्रबंधन संस्थान हरियाणा के रोहतक जिले में जो है स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना याद रखेंगे 2009-10 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। यहां पे देख लो, IIM हरियाणा के रोहतक जिले में अवस्थित है। 2010 में जो है ये स्थापित
किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। अनुसंधान संस्थान CIRB हरियाणा के हिसार में स्थित है। CIRB की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? तो CIRB की फुल फॉर्म हो जाएगी सेंट्रल इंस्टीट्यूट रिसर्च ऑन बफेलो, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है करेक्ट हो जाएगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1985 में जो है इसकी स्थापना कहां की गई थी? ऊपर वैसे लिखा भी है, हिसार में जो है इसकी स्थापना की गई थी मेरे भाई। ठीक है, ये आप याद रखना, 1985 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा हरियाणा में नहीं बोली जाती? पंजाबी तो हरियाणा में बोली जाती है भाई, ये जो है दूसरी ऑफिशियल भाषा है हरियाणा की। ठीक है, दूसरी भाषा है। इसको दूसरी भाषा का दर्जा कब मिला? 2010 में इसको दूसरी भाषा का दर्जा मिला। हुड्डा के कार्यकाल में जो है इसको दूसरी भाषा का दर्जा मिला था। ठीक है, हरियाणवी तो हमारी भाषा बोली जाती है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, गुजराती नहीं बोली जाती। गुजराती जो है गुजरात की जो है ये राजकीय भाषा हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया? निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार हरियाणा में नहीं मनाया जाता? तो लोहड़ी तो हरियाणा में मनाया जाता है, होली भी मनाया जाता है, ओणम नहीं मनाया जाता। ओणम जो है कहां पर मनाया जाता है? तो ये केरल का प्रमुख त्योहार है भाई। ठीक है, केरल का प्रमुख त्योहार है। ठीक है, केरल का ये प्रमुख त्योहार हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। हरियाणा की नृत्य शैली जो युवा विवाहित महिलाओं के माथे पर पहने जाने वाले आभूषण का प्रतीक है, उसे डैश कहा जाता है, उसे झूमर कहा जाता है भाई। ठीक है, ये जो झूमर है ना, झूमर महिलाएं जो है अपने माथे पर जो है इसको पहनती है, और इसी के नाम पर जो है झूमर नृत्य का जो है आविष्कार हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है देखो, इस नृत्य शैली को झूमर कहा जाता है, जिसे हरियाणा का हरियाणवी गिद्दा भी कहा जाता है। डायरेक्ट आपसे ये भी पूछा जाता है भाई, बताइए कौन से जो है लोक नृत्य को जो है हरियाणा का गिद्दा भी कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, झूमर नृत्य को जो है हरियाणा का गिद्दा भी कहा जाता है भाई। ठीक है, आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर होगी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया? सरस्वती घाटी के कुरुक्षेत्र में 10 राजाओं के बीच लड़ा गया महाभारत महायुद्ध डैश से पहले लड़ा गया था। तो किससे पहले लड़ा गया था भाई? ये 10 राजाओं का युद्ध, जो युद्ध था ना, तो ये किससे पहले लड़ा गया था? ये महाभारत से पहले लड़ा गया था भाई। ठीक है, 10 राजाओं का युद्ध आपको पता है ना, ये महाभारत से पहले जो है लड़ा गया था। अब यहाँ पे कुछ चीजें दी गई हैं, इनके बारे में हम देख लेते हैं। पानीपत का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? 3 युद्ध पानीपत के लड़े गए थे। पहला 1526 में लड़ा गया था, दूसरा 1556 में लड़ा गया था, और तीसरा 1761 में लड़ा गया था। ठीक है, अब बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए किस किस के बीच में ये युद्ध लड़े गए थे। आई होप पता होगा, नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो देख लेना, डिटेल से सारी चीजें करवाई गई हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं महाभारत का युद्ध। महाभारत का युद्ध 900 ईसा पूर्व जो है ये लड़ा गया था। 18 दिनों तक जो है ये युद्ध चला था। गीता का उपदेश जो है श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन को दिया था। ठीक है, कुरुक्षेत्र में ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, और जो है कौरव इसमें हार गए थे और पांडव जो है इसमें जीत गए थे। कलिंग युद्ध एक महत्वपूर्ण युद्ध है, इसके बारे में आपको याद रखना है, इंडिया जीके से ये रिलेट करता है। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व जो है ये युद्ध लड़ा गया था। कहां लड़ा गया था? वर्तमान का जो उड़ीसा है ना, वर्तमान का जो उड़ीसा, उसी के आसपास के क्षेत्र में जो है ये युद्ध लड़ा गया था। किसने जीता था? महान सम्राट अशोक ने जो है इस युद्ध को जीता था। ठीक है, इस युद्ध के बाद जो है काफी गिलानी महसूस करने लग गए थे अशोक, और इसके बाद जो इन्होंने बुद्ध धर्म को जो है अपना लिया था। ठीक है, बुद्ध धर्म को अपना लिया था। इनके दादा का नाम क्या होता था? इनके दादा का नाम जो है चंद्रगुप्त मौर्य होता था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य होता था, जिसने जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश की स्थापना इन्होंने किसको मारकर की थी? बता सकते हैं कोई? नंद वंश का अंतिम शासक कौन होता था? बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था जिसको मारकर जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी? क्या धनानंद था क्या? बताना चलो फटाफट से कमेंट करके। और इनके पिता का नाम क्या था? अशोक के पिता का नाम क्या होता था? बिंदुसार इनके पिता का नाम होता था मेरे भाई। ठीक है, ऐसे चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो मेरे भाई। ठीक है, त्याग तो करना पड़ेगा मेरे भाई किसी चीज का, या तो बेरोजगारी का त्याग कर दो, सब कुछ छोड़ के अभी तैयारी में लग जाओ, या फिर भाई अपना जो लगे पड़े हो ना, रील्स पे लगे पड़े हो, फेसबुक इंस्टाग्राम पे लगे पड़े हो, ये करते रहो भाई, सिलेक्शन फिर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, फिर सिर्फ बेरोजगारी रहेगी आपके साथ। चूज कर लेना क्या चीज आपको चाहिए मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में क्या बोला गया? हरियाणा राज्य की राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़ है। किस राज्य में अवस्थित है? पंजाब के अंदर ये अवस्थित है। ठीक है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ कहां पर अवस्थित है? पंजाब में ये अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर।
भारत में हरियाणा को डैश के संदर्भ में 20वें स्थान पर रखा गया। आप सभी जानते हैं 1 नवंबर 1966 को हरियाणा जो है 17वां राज्य बना था भाई, ठीक है, 17वां राज्य बना। उसके बाद जो है जनसंख्या के आधार पर भी जनसंख्या ही पूछा गया ना, नहीं भू क्षेत्रफल पूछा है। जनसंख्या के आधार पर आपसे पूछेगा तो जनसंख्या के आधार पर आप क्या कहेंगे, तो जनसंख्या के आधार पर हरियाणा का जो है 18वां स्थान है, ठीक है, 18वां स्थान है, ठीक है। ये क्या पूछा है, हरियाणा को डैश के संदर्भ में 20वें स्थान पर रखा गया ना, तो भू क्षेत्र के स्थान पर 20वें स्थान पर रखा गया है भाई, याद रखना है, ठीक है। भू क्षेत्र यानी कि हरियाणा को जो क्षेत्रफल है, ठीक है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, 44,212 किलोमीटर है, ठीक है, 44,212 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, हरियाणा का ये क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। और हरियाणा की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 253 जो है हरियाणा की जनसंख्या हो जाएगी, ठीक है, 253 करोड़, 253 हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया, हरियाणा राज्य में कुल 4 अलग अलग डैश पाई जाती हैं। पर्वत श्रृंखला 4 पाई जाती है हरियाणा में ना भाई, हरियाणा में 4 पर्वत श्रृंखला नहीं पाई जाती। हरियाणा में सिर्फ 2 ही पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती है, एक तो शिवालिक पाई जाती है जो कि हरियाणा के उत्तर में स्थित है, और एक हरियाणा में अरावली पर्वतमाला पाई जाती है जो कि हरियाणा के दक्षिण में स्थित है। तो ये क्वेश्चन तो जो है कट गया आपका, मतलब ऑप्शन ए कट गया। अब जो है नदी प्रणाली हरियाणा में कोई कितनी पाई जाती है, हरियाणा में जो है मुख्य रूप से 2 नदियां पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती है, एक तो जो है घग्गर पाई जाती है, एक तो घग्गर पाई जाती है, दूसरी कौन सी पाई जाती है, यमुना पाई जाती है। तो ये ऑप्शन भी जो है नेग्लेक्ट हो गया, मतलब कि ये ऑप्शन भी जो है आपका नहीं हो सकता। भौगोलिक विशेषताएं बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है कलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि राजनीतिक डिवीजन हरियाणा में कितने हैं, 6 डिवीजनों में प्रशासनिक तौर पर जो है हरियाणा को बांटा गया। तो 3 ऑप्शन तो नहीं हो सकते। तो भौगोलिक तौर पर जो है हरियाणा को 4 अलग अलग जो है विशेषताओं में बांटा गया। कौन कौन सी बांटा गया, तो आइए बता देता हूं, ठीक है। कहाँ गया, ये रहा देखो, जिसमें शिवालिक पहाड़ियां, अरावली, यमुना, घग्गर का मैदान, बागड़ क्षेत्र, ठीक है, पर्वत श्रृंखला, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना भाई, यमुना, घग्गर का मैदान और बागड़ क्षेत्र, ठीक है। नदी प्रणाली, राजनीतिक डिवीजन, ठीक है, हो जाएगा। भौगोलिक विशेषताएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो है राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा मेरे भाई, ठीक है। भौगोलिक विशेषताओं में जो है ये बांटा गया है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 में क्या बोला गया, हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो पंचकुला में स्थित है तथा वृहत हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है वह डैश है। तो कौन सी हो जाएगी, करोह चोटी हो जाएगी भाई, ठीक है। हरियाणा के उत्तर में स्थित है भाई, ये मोरनी की पहाड़ियों में अवस्थित है करोह चोटी, ठीक है ना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। दमदमा हरियाणा में डैश का नाम है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी नहीं, सबसे लंबी नदी नहीं, सबसे बड़ी झील, ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। और ये कहां पर अवस्थित है, हरियाणा के गुरुग्राम जिले में अवस्थित है भाई, याद रखना, गुरुग्राम में जो है ये अवस्थित हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 में बोला गया हरियाणा में कुल 6 डिवीजन है। तो हरियाणा में जो है प्रशासनिक के तौर पर जो है हरियाणा में 6 डिवीजन है भाई, ठीक है। 6 डिवीजन कौन कौन से हो जाएंगे, तो याद रखना, अंबाला, रोहतक, गुरुग्राम, हिसार, करनाल और फरीदाबाद हो जाएगा, ठीक है। तो ये पुराने जिले हैं भाई, देखो ए से अंबाला हो जाएगा, ठीक है, आर से रोहतक हो जाएगा, जी से गुरुग्राम हो जाएगा, एच से हिसार हो जाएगा, एफ से फरीदाबाद हो जाएगा और के से करनाल हो जाएगा, ठीक है। एफ और के ये दोनों जो है नए डिवीजन बनाए गए हैं 2018 में, ठीक है। ये आप याद रखना, ये चारों पुराने डिवीजन है। अब इनमें कौन कौन से जिले आते हैं वो भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है HSSC के द्वारा बार बार, ठीक है। तो ये याद रखना, अंबाला में ये आते हैं जिले, रोहतक में ये जिले आते हैं, गुरुग्राम में ये जिले आते हैं, हिसार में ये जिले आते हैं, करनाल में ये जिले आते हैं और फरीदाबाद में ये जिले आते हैं, ठीक है। सारे आपको याद रखने पड़ेंगे मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 में बोला गया हरियाणा का नूह जिला डैश प्रशासनिक डिवीजन के अंदर आता है। तो नूह किस में आता है, ऊपर ही देख लो, कहाँ गया नूह, ये रहा नूह, दिख रहा है नूह मेवात, किस जिले में, किस डिवीजन में आता है, फरीदाबाद डिवीजन में आता है। चलो फरीदाबाद ढूंढ लो कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है, फरीदाबाद जिले में जो है ये, माफ कीजिएगा, फरीदाबाद जो है डिवीजन में जो है ये नूह मेवात आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर।
क्वेश्चन नंबर 20 में आपको क्या याद रखना है, वर्तमान वाला आपको याद रखना है, ये पूछा गया है पुराने वाला, ठीक है। 1 फरवरी 2020 तक हरियाणा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कौन थे भाई, ये रविशंकर झा होते थे 2020 में, ठीक है। रविशंकर झा ही होते थे ना, आई थिंक। शायद क्वेश्चन नंबर 20 का क्या आंसर है भाई, एक बार देख लेते हैं। 20 का ए हो जाएगा भाई, ठीक है, 20 का ए हो जाएगा, ठीक है। रविशंकर झा होते थे। अभी आपको जो है वर्तमान का याद रखना है, वर्तमान दिसंबर 2025 का आपको याद रखना है। 2025 में कौन है, शील नागू हो जाएंगे, ठीक है। 2025 में जो है शील नागू हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। शील नागू हो जाएंगे वर्तमान में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पर। कुरुक्षेत्र को डैश के पहले श्लोक में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के रूप में जो है वर्णित किया गया है, तो किसके नाम पर किया गया है? क्वेश्चन नंबर 21 का जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गीता, ठीक है। कुरुक्षेत्र को गीता के पहले श्लोक में, यहां पे गीता आएगा मेरे भाई, ठीक है ना। गीता के पहले श्लोक में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के रूप में जो है वर्णित किया गया है, ठीक है। कुरुक्षेत्र को भगवत गीता जो महाभारत का एक भाग है के पहले श्लोक में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है। सबसे पहले ये जय संहिता के रूप में वेद व्यास ने सबसे पहले इस ग्रंथ की रचना की थी, तब इसमें जो है 8800 श्लोक होते थे। महाभारत नाम कैसे पड़ा, अंत में कई अन्य उपाख्यानों, दर्शन और ज्ञान को शामिल किया गया और श्लोकी की संख्या जो है लगभग 1 लाख हो गई। तब इसकी विशालता के कारण इसे महाभारत या सत साहित्री संहिता या फिर 1 लाख श्लोकों का संग्रह जो है कहा गया, ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया निम्नलिखित में से किस जानवर को गुगा नवमी त्योहार के उत्सव के अंश के रूप में पूजा जाता है? तो ये सांप को जो है पूजा जाता है और ये कौन से लोक देवता है? राजस्थान के लोक देवता है मेरे भाई, ठीक है। राजस्थान के लोक देवता जिनका नाम क्या है, जिनका नाम हो जाएगा जाहर वीर जी, ठीक है। जाहर वीर जी हो जाएगा, ठीक है। इन्हीं की उपलक्ष्य में जो है ये गुगा नवमी का त्योहार मनाया जाता है और सांपों की जो है इसमें पूजा की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। हरियाणा का राज्य पुष्प क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे खत्म हो गई है पीडीएफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 थे, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इन क्वेश्चन नंबर 23 टोटल में से जो है कितने एग्जैक्ट यहां पर जो है ठीक कर पा रहे हैं। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा बस मेरे लिए लाइक कर देना और शेयर कर देना भाई। आप ही मेरे ब्रांड एम्बेसडर हो। यूट्यूब तो भाई जो है पुश करता नहीं है अपने को, तो अगर आपको अच्छी वीडियो लग रही है और आपको लगता हो कि भाई अच्छी नॉलेज मिल रही है, इन फ्यूचर में फायदा हो सकता है, तो भाई आप ही हो जो है इस चैनल को थोड़ा सा पुश कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। तो बस लगातार तैयारी करते रहिएगा और अपनी तैयारी में कोई भी आपको दिक्कत आए, कोई भी किसी चीज का डाउट आए, तो आप कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करके पूछ लेना भाई। मेरे एंड से जो भी प्रॉब्लम मैं सोल्व कर पाऊंगा ना, डेफिनेटली जो है मैं सोल्व कर पाऊंगा, ठीक है। आज 1 PM पर जो मैंने वीडियो डाली है कैटेगरी वाइज कैटेगरी जो है कट ऑफ, ठीक है। कैटेगरी पोस्ट वाइज कट ऑफ, ठीक है। उसको जरूर देख लेना, उससे जो है आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे कि कितने आपके मार्क्स है और कौन सी पोस्ट में जो है आपका नाम आ सकता है मेरे भाई, ठीक है। बाकी मैं बार बार कहते आया हूं, जिस भी बच्चे का CET क्वालिफाई है वो दबा के अपनी तैयारी करता रहे। किस्मत का कोई भरोसा नहीं है किस वैकेंसी में जो है आपका नाम आ जाए, ठीक है। वैसे ही 10 गुना जो है अब बुलाया जाएगा, ठीक है। और भाई वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगे कि इन फ्यूचर में कुछ फायदा होने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, ठीक है। और बेल आइकन बटन को टैप कर लेना ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। YouTube पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि सारी PDF जो है वो वर्तमान में टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है। रिजल्ट PDF एवरीथिंग डिटेल जो है टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, तुरंत से टेलीग्राम को जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। और कोई भी डाउट, क्वेरी या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।